जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी आवश्यक हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। और दूसरी आपकी अपोजिट वैल्यू। तो आइए हम लोग आज सीख लेते हैं कि किसी भी वर्ड की यानी किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू क्या, जैसे ए कितने स्थान पे आता है, बी कितने स्थान पे आता है, इन चीज़ों को हम डिस्कशन कर लेते हैं। और इवन हम तो यही कहते हैं कि अगर आपने प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू सीख ली तो लगभग 1/4 रीजनिंग में इसका यूज है, यानी 25% रीजनिंग में हमें इनका यूज देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या? प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ए कितने नंबर पे आता है तो आप तुरंत कह देंगे कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि कितने लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अगर 26 लेटर होते हैं तो लास्ट में कौन सा लेटर होता है? जेड होता है। तो जेड की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? आप तुरंत कह देंगे 26। क्या हो जाएगी? 26। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें वाई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत कह देंगे कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों को पता ही रहता है, क्योंकि भले ही आपने कभी कभी पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो, लेकिन इतना चीज़ें आपको जानकारी होती है। इसी प्रकार हमने आपसे पूछा कि ए कितने नंबर पे आता है, तो आप तुरंत कह दोगे ए सर 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, इसी प्रकार सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। चलिए आगे जानने के लिए हम एक कोड का यूज करते हैं जो बहुत ही समझ लीजिए कॉमन कोड है, जो हम बहुत सालों से देखते चले आ रहे हैं। वही कोड है इजोटी। क्या है? इजोटी। क्या है? इजोटी। क्या है? इजोटी। तो इजोटी के माध्यम से हम 5 लेटर की, कितने? 5 लेटर की प्लेस वैल्यू देख ले रहे हैं। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर स्थान। अक्षर स्थान। और हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, समझ में आना चाहिए ये चीजें। तो इजोटी क्या हमने देखा? इजोटी। इजोटी ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। इसी प्रकार जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, यानी 5-5 के अंतर पे बढ़ रहा है, और ये 20 नंबर पे, और वाई 25 नंबर पे। ठीक है, वाई तो वैसे भी हम लोग को पता है ना, जेड जब 26 होता है तो वाई कितना होगा? 25 होगा। अगर हम आपसे कहें कि भैया जे की कितनी होती है, तो यहाँ से इजोटी में हमने जे देख लिया कितना होता है? 10 होता है। अगर जे 10 होता है तो के की क्या हम बता नहीं पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? जाहिर सी बात है, जे की ही बाद में के आता है, तो के की क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ओ की हमको पता हो गई, क्या ओ की हमको पता हो गई, तो क्या हम पी की बता नहीं पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि जस्ट आफ्टर ओ ही क्या ओके क्या आता है? पी आता है। क्या आता है? पी आता है। इसी प्रकार हमें भैया टी का प्लेस वैल्यू पता है, इजोटी के माध्यम से 20 होता है, तो भाई यू की हमें नहीं पता चल पाएगी? क्यों नहीं पता चल पाएगी? यू का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसी प्रकार भाई ई की हमको पता है, ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। 2 4 5 तक तो हमें वैसे भी पता रहते हैं। अगर ई 5 पे है तो क्या एफ की हम नहीं बता पाएंगे? क्यों नहीं बता देंगे? तुरंत बता देंगे। एफ की क्या हो जाएगी? 6 हो गई। ये तो आप देख रहे हैं इजोटी के माध्यम से। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स और हैं, उन ट्रिक्स को देखते हैं कौन से ट्रिक्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा जी, तो जी देखिए, जी आपने बनाया तो ये क्या हो गया? 7। क्या हो गया? 7। देखिए 7, इसमें बस जी बनाइए, उसमें बस 7 बना दी, तो ये कितना हो गया? 7 नंबर पे। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। इसी प्रकार एच हमारा, देखिए एच हमने ऐसे बनाया, और भैया देखिए ऐसे जोड़ दो और ऐसे जोड़ दो एच को, क्या बन जाता है? 8। कितना बन गया? 8। कितना बन गया? 8। इसी प्रकार हम पूछे आई, देखिए आई, देखो आई जो बना है और 9 भी लग रहा है, तो आई का कितना हो जाएगा? 9। तो आई का कितना? आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। इसी प्रकार
भाई आई के बाद जे आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो जे का तो हमने इजोटी में देख लिया है, जे कितना होता है 10 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। अब जे के बाद कौन सा लेटर आएगा, के। जे के बाद कौन सा लेटर आएगा, के। जे के बाद कौन सा लेटर आएगा, के। देखिए के ऐसे बनता है भैया। जो क्रिकेट के प्रेमी हैं और खासकर आईपीएल के, वो लोग क्या करें, किंग्स 11 पंजाब से याद कर लें, किंग्स 11 पंजाब से। और जो नहीं क्रिकेट के शौकीन है वो क्या करें, वो थोड़ी सी टिक लगा दें। देखिए एक बता दें, एक ही, दो एक यानी 2 1 तो कितना 11, कितना 11। अदरवाइज किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। अब रही बात के बाद एल, के के बाद एल। अरे के की पता हो गई तो एल की हर चीज में ट्रिक थोड़ी लगाई जाती है। एल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, 12। एल का 12। या फिर आप लोग ट्रिक बनाइए, एल की आप लोग बना लीजिए ट्रिक, ठीक है। एल के बाद एम, एम देखिए एम मेरा और तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, क्या मेरा तेरा, मेरा तेरा। इसके बाद एन, तो एम का जो पता हो गया 13, तो जाहिर सी बात एन की पता हो जाएगी। एन कितना होगा, 14 नंबर पे। कितने नंबर पे, 14 नंबर। और हम तो आपसे एक चीज और कहेंगे, क्या कहेंगे कि दो 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 पेयर में याद कर लीजिए, यानी 4 लेटर को आप पेयर में याद कर लीजिए। कैसे, एम एन 13 14 और यूवी 21 22। एम एन 13 14 यूवी 21 22, एम एन 13 14 और यूवी 21 22। एक तो पेयर यहाँ पे हो गया, और यूवी यहाँ पे बना लीजिए, यूवी यहाँ पे, यूवी आपका 21 22, क्या 21 22 यूवी 21 22, यूवी 21 22। कई बार आप लोग बोलेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अब एम एन, अब हुआ क्या, ओ, क्या आया, ओ। देखिए ओ हमने इजोटी में पढ़ रखा है, ई जे ओ, यानी 3 नंबर, 5 10 15। ओ का क्या हो गया, 15 इजोटी में देख लिया ना। अब पी, जब ओ 15 है तो पी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी 16 हो जाएगा। कुछ चीजें तो आप ऐसे हो जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। पी 16। अब आता है क्यू, क्या आता है, क्यू बड़ा बहुत परेशान कर रहा था हमें, तो मैंने क्या किया, क्यू को लर्न करने के लिए, देखिए क्यू बना है, ये देखिए ये जो निकली है तो इसको कर दो 7, क्या हो गया, 7 की तरह बना दो। 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 पे हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, जी पढ़ चुके हैं। 27 होगा नहीं, क्योंकि 27 लेटर ही नहीं होते हैं। तो बचा क्या, हमारा बचा 17। क्या बचा, देखिए एक ऐसे बना दो तो क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, 17। इसी प्रकार आर, क्या आया, आर और एस की तो मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, ठीक है। बाकी सब तो कहीं ना कहीं से नहीं, हाँ चली आ रही बहुत पहले से किताबों में। आर की हमने खुद से ट्रिक बनाई, वो ट्रिक क्या है, आर रा लिखिए, सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ सफिक्स मतलब बाद में जो यूज होता है, आर के लास्ट में रा आ रहा है, और 18 लास्ट में रा आ रहा है, आर 18 तो आर 18। इसी प्रकार एस, वैसे एस से तो मेरा नाम ही था, इसलिए मैंने एस की तो याद कर ली थी 19। अब आप लोगों का नाम हो तो याद कर लो, एस से ना नाम हो तो कोई बात नहीं, और किसी ना किसी अच्छा से तो नाम आपका होगा। अब ए से ना हो, ए से हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। ए तो सबको ही पता है, जिसका नाम नहीं होगा उसको भी पता होगा, बी का पता होगा। तो एस देखिए सा निकल रहा, 19 एस 19 देखिए बड़ा ही मजेदार हमने ट्रिक बनाई थी भाई, और बड़ी काम करी थी, आप लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं T20। बहुत सारे आपका देखिए, अब धीरे धीरे टेस्ट वनडे मैचेस कम होते हैं, T20 ज़्यादा होते हैं। तो T20। और मेरे भाई मैंने यूवी को तो बता ही रखा है कि तो आपको 4 लेटर आपको पेयर में लर्न करने हैं, वो एम एन। हालांकि एम का मुझे पता है, मेरा तेरा, और वैसे मैंने कहा है एम एन 13 14 यूवी 21 22, एम एन 13 14 यूवी 21 22। चलिए इस तरह से
हम लोग देख लिए हैं इतने, बाकी जो बचे उनको आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब आपका क्या है, यूवी हमने देख लिया 21-22। अब आती है डब्ल्यू की बारी। ये हमको बहुत परेशान कर रहा था जब हम शुरू किए थे तैयारी के लिए। तो अब डब्ल्यू है, देखिए 3 है, डब्ल्यू ऊपर को है, इसको लुका दो इधर को, जब इधर को लुका दिया मैंने डब्ल्यू को, क्या बन गया 3। क्या बन गया 3? यार 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 पे हम सी पढ़ चुके हैं। 3 नंबर पे क्या होता है सी। 13 हो भी नहीं होगा, क्योंकि 13 पे हमने क्या पढ़ा, मेरा तेरा। बचा कौन, 23 बचा। 33 लेटर होते नहीं है ना, तो क्या बचा, 23 बचा। क्या बचा, 23 बचा। क्या बचा, 23 बचा। अगला एक्स। एक्स देखो, इसकी टांगे, चारों टांगे चारों तरफ फैली पड़ी है, ठीक है, चारों तरफ फैली हुई है, यानी शकलें इसकी बता रही है हम 24 हैं। क्या 24 हैं, क्या है 24 हैं, क्या है 24 हैं। और नहीं तो देखिए ये 4 बना दो बस। हल्का सा मैंने एक लाइन खींची, ये 4 बन गया। हल्की सी मैंने एक लाइन खींची, ये 4 बन गया। और 4 बन गया, ये 24 बन गया। अगर 4 बन गया तो 24 बन गया, क्योंकि 14 और 4 पे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी। 4 पे डी और 14 पे एन, तो बचा कौन, 24 बस। अब वाई और जेड की तो बताएं तो शर्म वाली बात है ना। वाई 25 और जेड 26, इतना तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, प्लेस वैल्यू। हम इस तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पता कर लेंगे। और आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा काम करना रहेगा। वो काम क्या है देखिए, और बहुत ही कारगर काम है, ठीक है। जैसे ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए क्या करना रहेगा आपको, आप लोगों को। जैसे कहीं पर भी इंग्लिश का कोई पैरा दिया हुआ, उस इंग्लिश के पैरा को आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। मान लीजिए आपका नाम, कुछ भी नाम मान लीजिए, जैसे मेरा ही नाम सत्यम। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, एस 19 एस का 19 आप लिख देंगे, ए को 1 लिख देंगे, इसी प्रकार टी को 20 लिख देंगे, इसी प्रकार वाई को 25 लिख देंगे, इसी पर ए को 1 लिख देंगे और एम को 13 लिख देंगे, क्योंकि मेरा 13 होता है। ए 1 हो गया, वाई तो हमको पता है 25, टी 20, ए पे 1, एस 19। इसी प्रकार आप एक पैरा, मुश्किल से एक पैरा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और हमें उम्मीद है कभी भूलेंगे भी नहीं। अब भूलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हम नहीं भूलने देंगे। कारण क्या है, क्या कि आगे इनका बड़ा यूज़ है। जब यूज़ कर देंगे, जब चीज़ों से यूज टू होते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। चलिए, तो हम इसके अलावा एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है, वो ये है कि आपको अपोजिट वैल्यू पता होनी चाहिए। अपोजिट वैल्यू के लिए वैसे तो जैसे अगर आपको प्लेस वैल्यू आ रही है, मान लीजिए मेरे भाई कि ए 1 नंबर पे आता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट करने के लिए 27 से घटा दीजिए, 27 से 27 से 1 घटाइए, 27 से 1 घटा दीजिए, 27 से जब 1 घटाएंगे तो आपको कितना आ गया 26। 26 पे कौन सा लीटर होता है, जेड हो जाता है। कौन सा जेड होता है, जेड हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि सी का अपोजिट बताइए, तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो 27 से 3 घटाइए, 27 से जब आपने 3 घटा देंगे कितना आएगा 24। 24 पे कौन सा लेटर होता है, एक्स होता है। कौन सा होता है, एक्स। यानी सी का जो अपोजिट होगा क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन ऐसे क्या काम चलेगा, घटाना घटाना कौन करेगा भाई, क्योंकि आज के जो एग्जाम्स हो गए हैं वो आपके इतना आपका समय नहीं रहता कि वहाँ घटाएं, दिमाग लगाएं। बस अगर मैं बोलूँ ए तो आपका कुछ ना निकले, सीधे क्या निकले, जेड। क्या निकले, जेड। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ बी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बी तो कुछ ना निकले, सीधे निकले वाई। अगर मैं आपसे कहूँ सी तो कुछ ना निकले, सीधे निकले एक्स। तो वो कैसे,
वो हैं कुछ निमोनिक्स। चलिए उनके बारे में समझते हैं और देखते हैं। अपोजिट लेटर, आप लोग अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर कौन से? अपोजिट लेटर। चलिए अपोजिट लेटर के बारे में देखिए। अपोजिट लेटर कौन से? अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर, हिंदी में विपरीत अक्षर। मैंने भी आपसे कहा ए का तो सभी लोग बता दे रहे हैं जेड। ए का जेड, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए मेरे भाई इसकी यूज कर लीजिए बाई का। काहे का? बाई का। काहे का? बाई का। बाय बाय वाला बाई, या फिर बाई जो क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। बाई कार, बाई मोटरसाइकिल, लगता है ना? ठीक है, वही है बाई। सी का एक्स क्या होगा? सिक्स। क्रैक्स खाओ, या क्रैक्स मोटरसाइकिल पहले आती थी यामाहा की। ठीक है, तो जो भी आप लिखना चाहें, जैसे आजकल क्रैक्स चल रहा है तो क्रैक्स लिखिए, यामाहा वहाँ तो चला गया पुराना, उसकी स्पेलिंग होती थी यू। ठीक है, छोड़िए स्पेलिंग थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। अब डी का मेरे भाई यू ओ डब्ल्यू क्या होगा? डी का डब्ल्यू। तो इसको कैसे याद करेंगे? ड्यू से। ये किससे याद करेंगे? ड्यू से। कैसे याद करेंगे? ड्यू से। आप फिर डी के बाद ई, क्या? ई का वी होता है, ई का वी होता है। इसको कैसे याद करेंगे? इवन से। काहे से? इवन से। इवन। और हम देखिए कैपिटल लिख दे रहे हैं, जो अपोजिट उनको कैपिटल, और बाकी जो यूज में नहीं है उनको मैं स्मॉल लेटर में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ई के बाद एफ का होता है यू। क्या होता है? यू। कैसे? उफ 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 उफ, गर्मी। क्या है? गर्मी है क्या? नहीं गर्मी नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है इसलिए गर्मी लग रही है। उफ। कैसे? उफ से याद कर ली, उफ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एफ के बाद जी। एफ के बाद जी का बहुत ही फेमस है जीटी रोड। क्या है? जीटी रोड। क्या है? जीटी रोड। क्या है? जीटी रोड। ये हमारे इतने हो गए, और आगे देखते हैं। ठीक, जी के बाद मेरे भाई एच का एस, हाई स्कूल। कैसे? हाई स्कूल से याद कर लीजिए, हाई स्कूल। कैसे? हाई स्कूल। कैसे? हाई स्कूल। एच के बाद आई, बहुत ही फेमस इसका कोड है इंडियन रेलवे। क्या है? इंडियन रेलवे। क्या है? इंडियन रेलवे। क्या है? इंडियन रेलवे। आई के बाद कौन सा लेटर आता है? जे ना? जे का क्यू, जंगल क्वीन। क्या? जंगल क्वीन। जे के बाद के का बहुत ही फेमस कोड है कमला पसंद। क्या है? कमला पसंद या कानपुर। कमला पसंद या कानपुर, जो भी लिखना है कमला पसंद लिखो, ज्यादा अच्छा है। कमला पसंद। के बाद एल का लो भाई, लो। क्या? लो बस, लो। ठीक है, एल के बाद एम का तो वही उल्टा होता है, एम का उल्टा है एम। तो इसको मन से याद कर लीजिए, मन। कैसे? मन मूवी है किसकी? आमिर खान की मन मूवी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? अपोजिट लेटर। और अपोजिट लेटर को आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, और भूल जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे सवालों में जब यूज होगा फिर याद आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें भूलना भी जरूरी है नहीं? तो अब
ये हो गए आपके अपोजिट और प्लेस वैल्यू। फिर से एक बार, ए का जेड, बी का वाई बाई से, सी का एक्स क्रैक से, डी का डब्ल्यू ड्यू से, ई का वी इवेन से, एफ का यू उफ से, जी का टी जीटी रोड से, एच का एस हाई स्कूल से, आई का आर इंडियन रेलवे से, जे का क्यू जंगल क्वीन से, के का पी कमला पसंद से, एल का ओ लो से, और एम का एन मन से। और हम लोग अब मन से पढ़ाई करेंगे और रीजनिंग को चुटकियां बजाते हुए ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।